देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया। देखिए, ये चुनाव बहुत ही रोमांचक चुनाव होने वाला है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चुनाव एक तरफा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात वही बोलते हैं जिन्हें राजनीति का गूढ़ रहस्य नहीं मालूम है। राजनीति जो नहीं समझते हैं वही ऐसा। हर एक दिन बिहार में एक नई गुत्थी को सुलझाया जाता है। तो बिहार कितना भारी है, और बिहार में जो क्षेत्रीय दल है, जो मेरी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, कितना भारी है ये तो एहसास हो ही रहा है। इसलिए जैसे बिहार की बात है वैसे अन्य राज्यों की भी बात है। क्षेत्रीय दल जहाँ जहाँ सशक्त है वहाँ वहाँ परेशानी होना तो नाम पर एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में कूद रहे हैं, और उनके मन में एक बात है कि इस बार मोदी मैजिक काम करेगा। उसी तरह से दूसरे तरफ बिहार में महागठबंधन के जो लोग हैं उनको तेजस्वी पर भरोसा है। तेजस्वी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंस तेजस्वी जी का जा रहा है, बिहार में तो एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो गई है। आपने देखा फ्लोर टेस्ट जब हुआ और जब सदन में तेजस्वी जी बोलने लगे तो कितने सुलझे हुए नेता के रूप में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। बिहार ही नहीं पूरे देश में उसकी सराहना हुई। और केवल बोलना ही नहीं, एक होता है, एक आदमी होते हैं जो केवल बोलते हैं, और एक होते हैं जो बोलते भी हैं और काम भी करते हैं। तो आपने 17 महीना का जो परफॉर्मेंस रहा है तेजस्वी जी का, उन्होंने जो बेरोजगारी पर चोट करके रोजगार का बहार जो बिहार में लाया, बिहार में जो 17 महीने के अंदर में सरकार ने जो काम की, क्या यहाँ की जनता भूल जाएगी? यहाँ के लोग भूल जाएंगे? तो तेजस्वी जी ने एक नए युग का आरंभ कर दिया है। यहाँ के युवा दीवाना है तेजस्वी जी के ऊपर में। बिहार के लोगों को तेजस्वी जी के ऊपर में भरोसा हो गया है। उनका जो आचरण है, उनका जो वक्तव्य है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो सोच है, उनका जो क्रियाकलाप है, उन्होंने महागठबंधन में बिहार में खास करके एक नई जान फूंक दी है। इसलिए बिहार में बहुत जबरदस्त चुनाव होगा। आसान चुनाव है, पड़ेगा नहीं, पड़ रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये चीज बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा ना कि तेजस्वी जी एक क्रांति ला दिए। बिहार में एक क्रांति आ गई है। देखिए, जब किसी प्रदेश के लोगों को खास करके कोई युवा चेहरा मिल जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा जो नीतीश जी बहुत खराब है, ये क्यों कहूँगा, अच्छा नहीं होगा। जब मेरे नेता तेजस्वी जी उनको सम्मानजनक शब्द से ही संबोधित करते हैं, चाचा कहते हैं, तो मैं तो कहूँगा नीतीश जी बहुत कुछ किए हैं, बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, सारी बात है। लेकिन उम्र को कोई छुपा सकता है? उम्र का प्रभाव तो पड़ना ही है सब आदमी पर। तो नीतीश जी काम करते 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 अब तो स्वाभाविक रूप से थक गए हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया, उनका भी जलवा रहा बिहार में। लेकिन अब तेजस्वी का युग आ गया है, और जब किसी प्रदेश के लोगों को अच्छा लीडर मिल जाता है तो उस प्रदेश के लोग यही चाहते हैं कि हम अपने लीडर को किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं होने दें। तो बिहार के लोगों के दिल में तेजस्वी बस गए हैं, और बिहार के लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के गगन मंडल में तेजस्वी एक नक्षत्र के रूप में उदीयमान होकर अपने प्रकाश से संपूर्ण देश को प्रकाशित। बोलने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट किसी लीडर पर आरोप प्रत्यारोप, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और ये मेरा स्वभाव भी नहीं है। लेकिन गोपाल जी ठाकुर यहाँ रहे 5 साल एमपी, और उन्होंने क्या किया नहीं किया वो कौन नहीं जानते हैं? सारे के सारे लोग जानते हैं। अब रही बात कि उनके दल के लोगों को
नेता को उन पर कितना भरोसा है या नहीं है, इतनी बात तो तय है कि दरभंगा में भ्रम की स्थिति बनी हुई है ना। तो भ्रम की स्थिति कब बनती है? जब कोई सिटिंग एमएलए या एमपी प्रभावी साबित नहीं होते हैं, जब उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, जनता के नजर में जब वो हर तरह से सक्षम नहीं होते हैं, उपयुक्त नहीं होते हैं, तभी ना भ्रम की स्थिति होती है। तो भ्रम की स्थिति तो है, इसमें दो बात नहीं है कि दरभंगा में भ्रम की स्थिति है। इसलिए अभी तक देख रहे हैं जो कोई फाइनल नहीं हुआ है, द्वंद्व बना हुआ है। अच्छा, तो तेजस्वी जी का, क्योंकि आपने कहा है, तो तेजस्वी यादव का कितना यहाँ पे प्रभाव होगा, खास करके दरभंगा पे? क्योंकि दरभंगा में इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अब तक कोई नाम नहीं आया है। देखिए, अभी तक नाम तो नहीं आया है, न एनडीए नाम दिया है, न इंडिया गठबंधन नाम दिया है, और स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे को देख करके ही कैंडिडेट का निर्धारण करेंगे। लेकिन महागठबंधन का जहां तक सवाल है, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो पूरी नाप के, तौल के, गणना बैठा करके, चूंकि एनडीए ने भी तो अभी कुछ किया है नहीं। अभी तो देखते हैं कि कई घटक दल हैं जिसके बारे में निर्णय भी नहीं हुआ है, एनडीए ने निर्णय भी नहीं दिया है, न सीट का निर्णय हुआ है, न कैंडिडेट का निर्णय हुआ है। तो हम लोग भी अपनी स्थिति को देख करके साथ ही साथ हमको किससे लड़ना है वो तो देखा ही जाता है। लंबे समय से यहाँ पे एनडीए गठबंधन का कब्जा रहा है। पहले कीर्ति झा आज़ाद हुआ करते थे, उसके बाद बीच में राजद से आए अली अशरफ फातमी, उसके बाद फिर भाजपा से ही आ गए गोपाल जी ठाकुर। तो क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रभाव पड़ेगा? वैसे देश भर में मोदी जी की चर्चा है। देखिए, लंबे समय से क्या है, ऐसी बात तो नहीं है कि वन साइडेड रहा है। यहाँ अली अशरफ फातमी साहब 4 बार दरभंगा के एमपी बने थे, तो 3 बार कीर्ति जी भी बने, 1 बार गोपाल जी ठाकुर बने। तो 1 बार गोपाल जी ठाकुर को और कीर्ति आजाद जी को जोड़ दीजिए तो 4 हुआ। अली अशरफ फातमी जी अपने स्वयं रहे थे 4 बार, तो 4 बार वो और 4 बार वो। उससे पहले भी अगर देखेंगे तो वही कैलकुलेशन है कि उस समय में कांग्रेस हुआ करता था, समाजवादी पार्टी, तो कभी वो ये सब चीज़ चलते रहता है। कोई भी सीट कहिएगा जो किसी दल का परमानेंट है, मतलब इतना आसान नहीं है दरभंगा किसी पार्टी के लिए। नहीं, यहाँ बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा। ये कह देंगे जो हम लोगों ने ये सीट जीत लिया, एक तरफा हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ का चुनाव अच्छे खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा जो हर दिशा में शॉट लगा सके, हर तरह का शॉट लगा सके, हर बॉलर के हर बॉल का जवाब दे सके और गेम को फिनिश करके विजयश्री प्राप्त कर सके। ऐसे कैंडिडेट को हम लोग देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको जब घोषणा आप सुनेंगे तो दोनों तरफ के कैंडिडेट का नाम जब आप सुनेंगे तो लगेगा जो हाँ, रोमांचक मैच होने वाला है। न ये टेस्ट मैच होने वाला है, न ये वनडे मैच होने वाला है, ये 2020 का मैच होगा और बहुत ही मज़ेदार मैच होगा।